जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत क्या है? हेल्थ। और अगर हाई ब्लड प्रेशर ने जिंदगी को थोड़ा स्लो कर दिया है तो ये चैनल आपका नए एक्सीलरेटर बनेगा। तो आज की वीडियो में हम बीपी बढ़ने के मेन कारण क्या हैं, लाइफस्टाइल प्लस जेनेटिक्स डिटेल में समझेंगे। ये है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहां हम हर वीडियो में लाते हैं इंफॉर्मेटिव टिप्स, आपके बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए मोटिवेशन, जिससे आप डिसिप्लिन में रह सके और जीने की नई उम्मीद पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर हेल्थ की तरफ। आप भी अपनी हेल्थ की जर्नी हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे बीपी बढ़ाने के मेन कारण, लाइफस्टाइल और जेनेटिक का असर सिंपल लैंग्वेज में। मिलिए सीमा जी से, 50 साल की वर्किंग वुमेन जो अपने बीपी के बढ़ने का रीजन समझना चाहती है। सीमा जी का बीपी डॉक्टर ने हाई बताया, पर उन्हें समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो बीपी बढ़ाने में सबसे कॉमन कल्प्रिट होते हैं। एक्सेस नमक खाना बीपी को साइलेंट किलर जैसा बढ़ा सकता है, आर्टरीज पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल के। सीमा जी को डेली पापड़, अचार, चिप्स पसंद, जिसमें सोडियम हाई होता है, बीपी रिस्क को बढ़ाता है। प्रोसेस्ड फूड, रेडी टू ईट स्नैक्स, पैकेट सूप में हिडन सॉल्ट होता है जो हमें नोटिस नहीं करते। एक्सेस सोडियम से किडनी पानी रिटेन करती है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है, बीपी ऑटोमेटिकली हाई होता है। दूसरा फैक्टर फिजिकल इनएक्टिविटी, डेस्क जॉब और सेडेंटरी लाइफस्टाइल बीपी के बड़ा एनिमी है। सीमा जी का काम मोस्टली कंप्यूटर पे होता है, डेली वॉक या एक्सरसाइज के टाइम कम मिलता है। एक्सरसाइज ना करने से हार्ट मसल्स वीक हो जाती है और बीपी को रेगुलेट करना मुश्किल होता है। रेगुलर ब्रिस्क वॉकिंग या योगा बीपी कंट्रोल में मदद करता है, लेकिन सीमा जी ये हैबिट मिस करती हैं। स्ट्रेस भी बीपी को बूस्ट करने वाला हिडन विलेन है, कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ाता है। ऑफिस का वर्कलोड और घर का रिस्पांसिबिलिटी ने सीमा जी की स्ट्रेस लेवल काफी हाई कर दिया है। क्रोनिक स्ट्रेस से आर्टरीज टाइट हो जाती है, जिससे बीपी का प्रेशर बढ़ता है। अल्कोहल और स्मोकिंग बीपी के पावरफुल ट्रिगर हैं, इवन स्मॉल अमाउंट भी लॉन्ग टर्म डैमेज कर सकते हैं। सीमा जी ओकेजनली वीकेंड पे ड्रिंक करती हैं, पर डॉक्टर ने कहा बीपी पेशेंट्स के लिए रिस्क हाई है। स्मोकिंग से निकोटीन आर्टरीज को कंस्ट्रक्ट करता है, ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट होता है और बीपी स्पाइक करता है। स्लीप का रोल भी इम्पोर्टेंट है, पुअर स्लीप बीपी को डिस्टर्ब कर सकता है। सीमा जी लेट नाइट सीरियल देख के सो जाती है और सुबह जल्दी उठने पड़ता है। लैक ऑफ स्लीप से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं जो बीपी को रात में भी नॉर्मल होने नहीं देते। कैफीन का ज्यादा इंटेक जैसे कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स टेम्पोररी बीपी स्पाइक का कॉमन रीजन है। सीमा जी ने रोज सुबह 3 कप स्ट्रॉन्ग चाय लेती हैं, जो उनके बीपी कंट्रोल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओवरवेट होना बीपी के लिए एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि ज्यादा बॉडी मास हार्ट पर प्रेशर डालता है। सीमा जी का वेट थोड़ा बढ़ गई है, जो उनके बीपी के लॉन्ग टर्म कंट्रोल को मुश्किल बना रही है। अब बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर्स की, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते और समझ सकते हैं। अगर फैमिली पेरेंट्स या सिबलिंग को बीपी हाई है तो रिस्क ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जनरेशन में बढ़ जाता है। जेन्स हार्ट, किडनी और आर्टरीज का फंक्शन इन्फ्लुएंस करते हैं, जो बीपी लेवल्स को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। सीमा जी की माँ को भी हाई बीपी था, इसलिए उनका रिस्क जेनेटिकली ऑलरेडी हाई था। ये जेनेटिक टेंडेंसी का मतलब है कि लाइफस्टाइल थोड़ा भी अनहेल्दी हो, बीपी जल्दी स्पाइक हो जाता है। जेनेटिक के साथ साथ एज भी बीपी बढ़ने में रोल प्ले करती है। आर्टरीज नेचुरली स्टिफ होने लगती है। सीमा जी 50 प्लस हैं, इसलिए उनकी आर्टरीज की फ्लेक्सिबिलिटी पहले जैसे नहीं रही। हार्मोनल चेंजेस स्पेशली मेनोपॉज के बाद वुमेन में बीपी बढ़ने का रिस्क ज्यादा होता है। सीमा जी को मेनोपॉज के बाद बीपी फ्लक्चुएशन नोटिस होने लगे, जो डॉक्टर ने कंफर्म किया। किडनी डिजीज भी जेनेटिकली लिंक्ड हो सकती है और बीपी को इंक्रीज कर सकती है। डायबिटीज का भी फैमिली लिंक होता है, जो बीपी कंट्रोल को कॉम्प्लिकेट बना देता है। सीमा जी के चाचा को डायबिटीज है, इसलिए उनका मेटाबॉलिक रिस्क डबल हो जाता है। जेनेटिक्स का मतलब ये नहीं कि बीपी हमेशा हाई होगा, फॉर विजिलेंस ज्यादा रखनी पड़ती है। हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके जेनेटिक रिस्क को काफी हद तक बैलेंस किया जा सकता है। सीमा जी ने डिसाइड किया कि अब वो अपने खाने, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर फोकस करेगी। डेली नमक का लिमिट 5 ग्राम से कम खाना जा सकता है, WHO भी ये रिकमेंड करता है। सीमा जी ने अपने घर में स्लो सोडियम सॉल्ट यूज करना शुरू कर दिए। हर दिन कम से कम 30 मिनट का ब्रिस्क वॉकिंग बीपी के लिए नेचुरल मेडिसिन जैसी काम करती है। सीमा जी ने मॉर्निंग वॉक अपने रूटीन में ऐड किया, फ्रेश एयर में डीप ब्रीदिंग के साथ। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन या प्राणायाम हाईली इफेक्टिव होते हैं। सीमा जी ने सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेशन स्टार्ट किया, जो उनके स्लीप क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है। कैफीन और अल्कोहल का इंटेक ग्रेजुअली कम करना बीपी के स्पाइक को प्रिवेंट करता है। वीकेंड ड्रिंक्स को कम्प्लीटली स्किप करने का डिसीजन सीमा जी ने लिए। स्मोकिंग छोड़ना बीपी के लिए सबसे बड़ा मेडिटेड पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है। सीमा जी के हस्बैंड ने उनके साथ मिलकर स्मोकिंग क्विट कर दी सपोर्ट के लिए। हाई बीपी के पेशेंट्स को प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें सोडियम हिडन होता है। सीमा जी ने पैकेट स्नैक्स की जगह फ्रेश फूड्स और नट्स लेना स्टार्ट किया। वाटर इंटेक प्रॉपर रखना ब्लड वॉल्यूम बैलेंस में हेल्प करता है, जो बीपी कंट्रोल में यूजफुल है। सीमा जी ने अपने मोबाइल में वाटर रिमाइंडर ऐप इंस्टॉल कर लिया। वेट लॉस का 5 to 10% भी बीपी को नोटिसेबल
तरीके से रिड्यूस कर सकता है। सीमा जी का टारगेट पहले 4 किलो वेट कम करना है। रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग से ट्रेंड समझ में हेल्प मिलती है, सडन स्पाइक डिटेक्ट होते हैं। उन्होंने घर में डिजिटल बीपी मॉनिटर परचेज कर लिया। बीपी रीडिंग्स को एक डायरी में लिखने डॉक्टर के लिए बहुत यूजफुल होता है। सीमा जी ने एक सेपरेट नोटबुक बनाई अपने बीपी और वेट रिकॉर्ड के लिए। फैमिली हिस्ट्री का पता चलने के बाद प्रिवेंटिव चेकअप स्किप नहीं करना चाहिए। सीमा जी ने हर 6 महीने अपने कोलेस्ट्रॉल और शुगर टेस्ट करवाती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल जेनेटिक रिस्क को मल्टीप्लाई कर देता है, इसीलिए सीमा जी ने ऑफिस में हर आवर थोड़ा थोड़ा वॉक करना स्टार्ट किया। फास्ट फूड में हाई सोडियम, शुगर और अनहेल्दी फैट्स होते हैं जो बीपी को लॉन्ग टर्म डैमेज करते हैं। वीकेंड पिज्जा की जगह उन्होंने होममेड वेजीज सैंडविच चूज किया। स्लीप एपनिया जैसे कंडीशन भी बीपी को क्रोनिक हाई रखते हैं। डॉक्टर ने सीमा जी का स्लीप टेस्ट रिकमेंड किया क्योंकि उन्हें रात में स्नोरिंग होती थी। हार्मोनल इनबैलेंस जैसे थायराइड डिसऑर्डर्स भी बीपी बढ़ा सकते हैं। सीमा जी ने अपने थायराइड टेस्ट करा के इंश्योर किया कि सब नॉर्मल है। प्रेगनेंसी में हाई बीपी का रिस्क ज्यादा होता है, स्पेशली अगर आप फैमिली हिस्ट्री हो। सीमा जी ने अपना डॉक्टर को भी बीपी मॉनिटरिंग इम्पोर्टेंट समझाया। क्रोनिक स्ट्रेस जेनेटिकली हाई बीपी वाले लोगों को डबल डैमेज करता है, इसलिए सीमा जी ने स्ट्रेस ट्रिगर का लिस्ट बनाया और अवॉइड करना स्टार्ट किया। माइंडफुल ईटिंग का हैबिट ओवर ईटिंग और सॉल्ट क्रेविंग को कम करता है। सीमा जी ने टीवी देखते हुए खाना खाना बंद कर दिया। जेनेटिक्स के साथ अनहेल्दी हैबिट हो तो बीपी कॉम्प्लिकेशन जल्दी स्टार्ट हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें अभी से प्रिवेंटिव मेडिसिन सजेस्ट की। मेडिकेशन अधेरेंस का मतलब है दवा टाइम पर लेना विदाउट स्किप। सीमा जी ने अपने फोन में अलार्म सेट किया मेडिसिन के लिए। हार्ट हेल्दी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स और लीन प्रोटीन्स इंक्लूड होते हैं। उन्होंने अपने किचन में व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस ले आई। ओमेगा 3 फैटी एसिड बीपी को नेचुरली बैलेंस करते हैं। सीमा जी ने अपने डाइट में फ्लैक्ससीड और साल्मन इंक्लूड किए। एक्सेसिव शुगर बीपी को इनडायरेक्टली डैमेज करता है via वेट गेन और इंसुलिन रेजिस्टेंस। सीमा जी ने कोल्ड ड्रिंक्स कम्प्लीटली अवॉइड कर दिए। रेगुलर योगा प्रैक्टिस से स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और बीपी स्टेबल होता है। उन्होंने वीकली योगा क्लास ज्वाइन की। सोशल सपोर्ट से हेल्थ गोल्स इजी हो जाते हैं। सीमा जी ने अपने फ्रेंड्स के साथ हेल्दी कुकिंग चैलेंज स्टार्ट किया। घर में एक्स्ट्रा नमक टेबल पर न रखना एक सिंपल और इफेक्टिव हैबिट है। इस हैबिट को पूरे फैमिली ने अडॉप्ट किया। बीपी को साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि सिम्टम्स क्लियर नहीं होते जब तक लेट ना हो। सीमा जी का एग्जाम्पल प्रूफ है कि अर्ली अवेयरनेस बहुत वैल्यूबल है। जेनेटिक टेस्ट से पता लग सकता है कि आपका बीपी रिस्क हाई है या नहीं। उन्होंने अपने सन के लिए भी जेनेटिक स्क्रीनिंग करवाई। स्मोकिंग के साथ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज वुमेन में बीपी रिस्क डबल करता है। सीमा जी ने अपने नीचे को इस बात का वार्निंग दी। अल्कोहल बीइंग ड्रिंकिंग बीपी स्पाइक क्रिएट करता है जो आर्टरीज को डैमेज करते हैं। सीमा जी ने फैमिली गैदरिंग में जूस प्रीफर करना स्टार्ट किया। सॉल्ट सब्स्टिट्यूट में पोटेशियम होता है जो बीपी के लिए बेटर होता है। उन्होंने अपने डॉक्टर से पूछकर लो सोडियम सॉल्ट अप्रूव करवाया। हेल्दी ब्रेकफास्ट बीपी कंट्रोल के लिए मस्ट है, स्किप करना हार्मफुल होता है। सीमा जी अब ओट्स और फ्रूट से दिन स्टार्ट करती है। जेनेटिक प्लस लाइफस्टाइल का कंबाइंड इफेक्ट हर पर्सन के लिए अलग होता है, इसलिए पर्सनलाइज्ड प्लान बनाना बेस्ट है। डॉक्टर ने उनके लिए डाइट चार्ट टेलर मेड बनाया। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में पेशेंस और कंसिस्टेंसी की फैक्टर है। सीमा जी ने छोटे छोटे चेंजेस डेली अडॉप्ट किए इंस्टेड ऑफ क्रैश डाइट। स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा होने से फिजिकल इनएक्टिव बढ़ जाती है। उन्होंने टीवी वॉचिंग का टाइम हाफ कर दिया। बीपी मॉनिटर करते वक्त सेम टाइम ऑफ डे चूज करना रीडिंग को एक्यूरेट बनाता है। सीमा जी सुबह ब्रेकफास्ट से पहले रीडिंग लेती है। ओवर ईटिंग स्पेशली डिनर में बीपी स्पाइक क्रिएट करता है। उन्होंने रात का खाना लाइट और अर्ली कर दिया। फाइबर रिच डाइट बीपी को नेचुरली रेगुलेट करते हैं। सीमा जी ने अपने लंच में सलाद फिक्स कर दिया। स्टैंडिंग डेस्क का यूज ऑफिस में मूवमेंट बढ़ाता है। उन्होंने अपने डेस्क को एडजस्टेबल बना लिया। प्रोसेस्ड मीट हाई सोडियम के सोर्स होते हैं। सीमा जी ने सॉसेजेस और सलामी को कम्प्लीटली अवॉइड कर दिया। एडिकेट पोटेशियम इंटेक बीपी के लिए बेनिफिशियल होता है। बनाना, स्पिनिच और स्वीट पोटैटो उनकी डाइट में रेगुलर हो गए। स्ट्रेस ईटिंग को आइडेंटिफाई करके रिप्लेस करना जरूरी है। सीमा जी ने चॉकलेट क्रेविंग्स को ड्राई फ्रूट से रिप्लेस किया। हेल्दी ऑयल्स जैसे ऑलिव ऑयल बीपी के लिए बेटर होते हैं। उन्होंने रिफाइंड ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल ले लिया। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बीपी को शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हैं। सीमा जी ने लंच ब्रेक में 5 मिनट ब्रीदिंग हैबिट बना ली। क्रोनिक डिहाइड्रेशन बीपी को बढ़ा सकते हैं। उनके अपने डेस्क पर एक वाटर बोतल परमानेंटली रखी। ज्यादा लाउड नॉइज में रहना स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा सकता है। सीमा जी ने ईयर प्लग्स यूज करना शुरू किया नॉइज एरियाज में। सीजनल चेंजेस में बीपी वेरिएशन कॉमन होते हैं। उन्होंने विंटर में बीपी ज्यादा मॉनिटर करना स्टार्ट किया। बैलेंस डाइट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रोल इग्नोर नहीं करना चाहिए। सीमा जी मल्टीविटामिन डॉक्टर की एडवाइस से लेती हैं। बीपी मैनेजमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सीमा जी ने इस जर्नी का पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक्सेप्ट किया। फैमिली एनवायरनमेंट से मोटिवेशन ज्यादा स्ट्रांग होती है। उन्होंने सबके लिए हेल्दी संडे लंच ट्रेडिशन
स्टार्ट किया। वीकेंड हाइक से एक्टिविटी लाइफस्टाइल मेंटेन होता है। सीमा जी ने हर महीने एक हाइकिंग ट्रिप प्लान करती है। हेल्थ चेकअप को पोस्टपोन करना डेंजरस होता है। उन्होंने अपना एनुअल हार्ट स्क्रीनिंग एडवांस में बुक कर लिया। बीपी अवेयरनेस कैंपेन्स लोगों को एडुकेट करते हैं। सीमा जी ने लोकल हेल्थ फेयर में वॉलंटियर बनकर पार्टिसिपेट किया। स्कूल लेवल पे बीपी एजुकेशन शुरू करना चाहिए। उन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी बीपी का कॉन्सेप्ट समझाया। हर्बल-टीज जैसे हिबिस्कस टी बीपी कंट्रोल में हेल्प करते हैं। सीमा जी ने चाय की जगह हिबिस्कस टी ट्राई की। माइंड बॉडी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने से बीपी स्टेबल बेटर होती है। उन्होंने ग्रेटिट्यूड जर्नलिज्म स्टार्ट किया। म्यूजिक थेरेपी भी बीपी कंट्रोल में पॉजिटिव रोल प्ले करती है। सीमा जी ने इवनिंग वॉक्स में सॉफ्ट म्यूजिक सुनना शुरू किया। कंसिस्टेंट स्मॉल हैबिट्स का बिगेस्ट पावर है। सीमा जी की बीपी स्टेबल रेंज में आ गई है। डॉक्टर ने उनकी एफर्ट को अप्रिशिएट किया और मेडिसिन रिड्यूस करना प्लान बनाया। जेनेटिक रिस्क होते हुए भी सीमा जी ने लाइफस्टाइल से बीपी कंट्रोल कर दिखाया। आप भी अवेयरनेस प्लस एक्शन के साथ अपने बीपी को हेल्दी रख सकते हैं। तो दोस्तों आगे इस चैनल पर हाइपरटेंशन के सारे वीडियो टॉपिक्स आते रहेंगे। तो हेल्थ डाइट डुओ हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हाई बीपी सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें, शायद किसी का लाइफ चेंज हो जाए। और कमेंट में अपनी जर्नी या सवाल लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है। आपका विश्वास और साथ ही हमारी असली ताकत है।